वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं अकाउंट लेजर के बारे में। एक्चुअली इससे पहले हम कैश बुक के बारे में बता चुके हैं, डे बुक के बारे में और जर्नल बुक के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे अकाउंट लेजर की। अकाउंट लेजर क्या होता है? एक्चुअली वो सारा हेड जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक लेजर है। यानी अकाउंटेंसी में जितने भी नाम हम यूज करते हैं लिखने में, सपोज कि रेंट हमने दिया तो रेंट एक लेजर है, कैश का यूज हुआ तो कैश एक लेजर है, बैंक का यूज हुआ तो बैंक एक लेजर है, हमने स्टेशनरी एक्सपेंस किया तो स्टेशनरी एक्सपेंस भी एक लेजर है। यानी वो सारा एंटिटी जिस मद में पैसा हम देते हैं या लेते हैं या किसी भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब एक लेजर कहलाता है। और लेजर का मेन पर्पस होता है हम उस अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स जान सकें, कब कितना दिया, कब कितना लिया और फाइनल बैलेंस क्या है। एक्चुअली कैश बुक में तो आपने सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखी कि कैश कितना आया, कैश कितना गया, तो कह सकते हैं वो केवल कैश का डिटेल है, यानी कैश का लेजर है। उसी तरह डे बुक में क्या है कि सारा ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं, चाहे वो हम रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, सेल से पैसे ले रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, हर चीज वहां पर डे बुक में मेंशन होता है। और डे बुक में यूं कहें कि जितना भी नाम हम मेंशन कर चुके हैं वो सब एक लेजर है। यानी कि अब है कि जैसे डे बुक में हमने एंट्री किया, किसी को आज पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, तो उससे कल भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, परसों भी हो सकता है, यानी साल भर में सैकड़ों बार ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेन देन हो सकता है। तो हम किसी एक का जानना चाहते हैं कि उस अकाउंट में कब हमने दिया, कब लिया और बैलेंस क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई पार्टी है जो हमारे यहाँ से माल लेके जाता है, हमसे परचेज करता है या हमसे सर्विस लेता है, डजेंट मैटर। तो हमसे उसने परचेज किया या सर्विस लिया तो हमने दिए उसको, कभी 1,000 रुपए के दिए, कभी 2,000 के दिए, कभी 5,000 के दिए, कभी 50,000 के दिए। फिर वो कभी आता है हमें 5,000 देता है, कभी 10,000 देता है, कभी 15,000 दे जाता है, कभी 20,000 दे जाता है। तो ये लेन देन रेगुलर उसके साथ चलता है। जनरली बिजनेस में ऐसा ही होता है। जिसके साथ भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको देते हैं, उससे लेते हैं और ये रेगुलर चलता रहता है। डेबुक में तो लिखते ही जाएंगे आज हमने दिया, आज हमने लिया। लेकिन कहीं एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम ये देख सकें एक साथ कि पर्टिकुलर उस बंदे से हमने क्या लेन देन किया किसी भी पीरियड में। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर खुला हुआ है ये एक टिपिकल लेजर का फॉर्मेट है, लेकिन ये कंप्लीट डिटेल नहीं है, ये समरी है, मंथ वाइज समरी है एक्चुअली। अब यहां पर देख पा रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। लेजर में ओपनिंग क्या होता है? तो जब साल खत्म होता है तो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है कि इस पार्टी से पूरे साल के लेन देन के दौरान इतना रुपए डेबिट या क्रेडिट रह गया। आसान भाषा में समझते हैं डेबिट क्रेडिट को छोड़ के। तो पूरे लेन देन के बाद साल के अंत में हम ये देखते हैं कि इस पार्टी से हमें इतने पैसे लेने हैं या इसको इतने देने हैं। सिंपल सी बात है, अगर लेने हैं तो वो डेबिट तरफ आता है, अगर देने हैं तो वो यहां क्रेडिट तरफ अपीयर होता है। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नए साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, मतलब ये पिछले साल से कैरी ऑन होके आया है। यहां पर हम देख पा रहे हैं 1,05,898 रुपए 88 पैसे, फर्स्ट जो ब्लैक कलर में दिख रहा है। यानी ये पैसे पिछले साल में उधार रह गए थे जो हमें पे करने हैं। और अब इस साल में अप्रैल में ये ट्रांजैक्शन हुआ, यानी इतने का हमने लिया, इतना हमने दिया। तो टोटल लेन देन डेबिट हम यहां पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो बैलेंस है, क्योंकि क्या हुआ है कि राइट साइड में यहां बैलेंसिंग आ रहा है 95,000 हो गया है। कारण ये कि हम टोटल जो है 2,49,80 का परचेज किए हैं, जबकि पेमेंट किए हैं 2,59,000, यानी ये 1,05,000 में कुछ एडजस्ट हुआ, अब उधार 95 रह गया। फिर हमने कुछ लिया, कुछ दिया, फिर हमने कुछ लिया दिया, और लास्ट में हम देख पा रहे हैं अगस्त महीने में केवल अगले का अब 20,000 रुपया ड्यू रह जाता है। लेकिन ये मंथली समरी है, हम लेजर डिटेल्स में चेक करते हैं। तो किसी एक महीने का चेक कर सकते हैं, एक बार सारा भी देख सकते हैं। ऐसा अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग फैसिलिटी होता है, फैसिलिटी को भी रहने देते हैं, मेन लेजर के फॉर्मेट को समझते हैं। तो हम कोई भी एक खोल लेते हैं और यहां पर अगर डिटेल चेक करें तो अब यहां पर डिटेल है। कॉलम क्या क्या है? पहला डेट है, जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ था, पर्टिकुलर मैंने किस मद में लिया या दिया गया है।
डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ और फाइनल बैलेंस क्या रह गया, ये यहां पे हम दिखाते हैं। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा डेबिट हुआ है। फिर यहां पर देखिए कि हमने जब परचेज किया तो इतने रुपए से क्रेडिट हो गया, फिर बैलेंस इतना हो गया, चूंकि परचेज किए हैं तो बैलेंस जाहिर सी बात है इफेक्ट करेगा। फिर यहां पर हम देख पा रहे हैं कि परचेज रिटर्न कर दिए हैं तो इतना पैसा हमारा एडजस्ट हो गया। फिर यहां पर देख पा रहे हैं कि फिर हमने इतना पेमेंट किया तो फिर इतना एडजस्ट हो गया, अब ड्यू 75,000 रुपये रह गया। फिर हमने इतने का माल परचेज कर लिया तो इतना हो गया। यानी कि कब कब क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, तो बैलेंस कैसे बढ़ता घटता गया और लास्ट में क्या हमें देने या लेने हैं यहां पे दिखता है। क्रेडिट अमाउंट है यानी हमें इतना अभी भी पे करने की जरूरत है, अगर डेबिट अमाउंट होता मतलब इतना और हमें लेना है। तो आसान भाषा में हम डेबिट क्रेडिट को ना भी मेंटेन करें या ना भी समझते हो तो हम सिंपली एनालाइज ये करेंगे कि डेबिट मतलब हम क्या दे रहे हैं। यहां आप चाहें तो हेडिंग बदल के कागज पे लिख सकते हैं या कंप्यूटर पे एक्सेल में जहां मेंटेन या सॉफ्टवेयर में भी, कि आप पेमेंट क्या कर रहे हैं और रिसीव क्या कर रहे हैं। तो पेमेंट ये कर रहे हैं, रिसीव ये कर रहे हैं और उससे बैलेंस इफेक्ट होता जा रहा है और लास्ट में हमें बैलेंस मिलता है। फिर यहां पर एक समरी बता देते हैं कि डे बुक एक दिन के सारे ट्रांजैक्शन के लिए होता है, कैश बुक किसी भी डेट में किसी भी डेट पीरियड में केवल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन बच गए उसको जिस बुक में लिखते हैं उसको हम जर्नल बुक कहते हैं। ये तीनों एक समरी है। लेकिन अब डिटेल में जब हम आते हैं तो हर अकाउंट, किसी एक अकाउंट के साथ सारे लेन देन को हम देखना चाहेंगे, इससे कब क्या लिए दिए ये हिसाब करने में सुविधा होती है। तो इस बुक को हम अकाउंट लेजर कहते हैं, और वो जितना भी नाम हमने जो डे बुक में लिखा है समझ लीजिए वो हर नाम का एक डिटेल लेजर बनेगा जिसको हम अकाउंट लेजर कहेंगे। और उसमें केवल और केवल उसी अकाउंट से रिलेटेड चीजें होंगी। ऊपर में लिखा हुआ है, ये लेजर जो खुला हुआ है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का खुला हुआ है। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल को स्टेट बैंक से पेमेंट हुआ है, परचेज इनवॉइस नंबर से परचेज आया है यानी इतना का माल हम खरीदे हैं। फिर परचेज रिटर्न हुआ है, उसके साथ क्या क्या हुआ है वो नीचे है। बीच में यहां एरिस्टो कहीं नहीं लिखाएगा अगर एरिस्टो का लेजर देख रहे हैं, क्योंकि एरिस्टो का ही तो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन कैसे हुआ ये हमें नीचे लिखना है, इतना ध्यान रखना है। ऊपर नाम हो गया चूंकि उसी का अकाउंट है, नीचे उसको हम अगर उसका को अगर पेमेंट हुआ है तो किस कैसे पेमेंट हुआ है ये हम लिखेंगे। अगर बैंक से पेमेंट नहीं हुआ तो यहां कैश होगा। ये परचेज रिटर्न है तो कैश किस रेफरेंस नंबर से हुआ, परचेज हुआ तो किस रेफरेंस नंबर से हुआ, इनवॉइस नंबर यहां मेंटेन है, इस इनवॉइस नंबर से इतने रुपए क्रेडिट हुए, इस बैंक अकाउंट से इतने रुपए निकले, ये चीज हम लिखेंगे। और ऊपर में चूंकि नाम लिखा हुआ है तो यहां ऑलरेडी क्लियर है कि ये किसका अकाउंट है, किसके साथ लेन देन को हम देख रहे हैं। दैट्स ऑल, ये था अकाउंट लेजर के बारे में।